लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आकिब जावेद ने ये चीज़ साबित कर दी है। एक लाइव टीवी शो में बैठकर आकिब जावेद ने अपनी एक कहानी बताई, उनके साथ क्या हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो जो वो कर रहे हैं इस वक्त आकिब जावेद के साथ ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी देनी है। जिस तरह जेसन गिलेस्पी और जो पाकिस्तान टीम के कोच थे गैरी क्रिश्चियन, आकिब जावेद के आने पर खुद ही इज्जत से छोड़कर चले गए, पाकिस्तान टीम को इज्जत के साथ इस्तीफा देकर चले गए। तो आकिब जावेद ने बता दिया है कि उनका इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। उनको दूर दूर तक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उस नाम की चीज़ का कोई इल्म नहीं है। आकिब जावेद के साथ ये वाक़या कब पेश आया, जो उनको अंडे और टमाटर मारे गए, किसने मारे गए, कब मारे गए, इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताते हैं इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, जिसका जवाल जो है वो लंका प्रीमियर लीग में एक बार फिर जो है हमने देख लिया है। वो शाहीन शाह अफरीदी जो कभी 150 प्लस पे बॉल किया करता था, तो इसके बारे में मुझे याद है कि आमिर ने कहा था कि ये एक टाइम आएगा, जिस तरह ये तीनों फॉर्मेट खेल रहा है ये 130 पे आएगा, 130 की पेस के साथ बॉल करेगा। और शर्म की बात यह है कि लंकम प्रीमियर लीग में भी अब उसके साथ मीडियम पेसर लिखा जा रहा है। ये शर्म नहीं है बल्कि ये रियलिटी है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। अब एक नया बॉलर पाकिस्तान का सामने आया है लंकन प्रीमियर लीग के अंदर। जसूरिया ने भी तारीफ की है, 150 प्लस के करीब उसकी बॉलिंग स्पीड है। जसूरिया ने उसके बारे में क्या क्या कहा है, कौन है वो बॉलर, उसके बारे में भी आपको आज की वीडियो में बताते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आपने लाजमी बताना है क्या पाकिस्तान को 2027 के वर्ल्ड कप में इस शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाना चाहिए या किसी और को पाकिस्तान टीम की 2027 के वर्ल्ड कप की कप्तानी करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन पाकिस्तान का कैप्टन होना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप में शाहीन की इस परफॉर्मेंस के बाद। तो बात का आगाज करते हैं आकिब जावेद से, जो एक लाइव शो में बैठे थे और लाइव शो में जिस तरह उनसे एक सवाल पूछा गया, उन्होंने बताया कि उनको अंडे भी पड़े और टमाटर भी पड़े। और आज जो पाकिस्तान क्रिकेट इस हाल में है, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर आपको सिफारिश पर जो है वो ओहदा मिल जाता है और आप बेशक अवाम का खून निचोड़ लें बैठकर उस ओहदे पर। आपकी जितनी मर्जी गंदी परफॉर्मेंस हो, कोई माई का लाल आपको नहीं निकाल सकता जब तक आपको लेकर आने वाले आपको जो है वो ना निकालें। तो आकिब जावेद ने भी क्रिकेट का यही हाल किया हुआ है, ज़बरदस्ती पाकिस्तान की क्रिकेट पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो आकिब जावेद ने लाइव प्रोग्राम में बताया एक कि मुझे जो है वो अंडे भी पड़े और टमाटर भी पड़े। आप लोग जो है वो यहाँ पर बैठकर तनकीद करते हैं आकिब जावेद पर कि आकिब जावेद को हटाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट से। इस तरह के लोगों को इन छोटी छोटी तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिन्होंने अंडे और टमाटर तक खा लिए हों। अब हुआ ये है कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान टीम हार कर आई इंडिया से क्वार्टर फाइनल में, तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान टीम के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये आकिब जावेद का वाक़या है जो उन्होंने खुद बताया है। तो सिक्योरिटी नहीं थी तो पाकिस्तान की जो बस है वो लेकर आई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तो रास्ते में बस रुकी एक जगह, तो उस जगह पर आकिब जावेद सबसे पहला बंदा था जो बस से बाहर निकला। तो बस से बाहर निकलते सार ही आकिब जावेद को लोगों ने अंडे और टमाटर, बल्कि गंदे अंडे और टमाटर मारना शुरू किए। ये मैं नहीं, ये आकिब जावेद के अल्फाज हैं। तो उसके बाद जो बस वाला था उसने बस को भगा लिया और आकिब जावेद को बाहर वहीं पर छोड़कर चला गया। तो फिर लोगों ने अच्छी खासी तबीयत साफ़ की आकिब जावेद की अंडे और टमाटर मारकर, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो परफॉर्म करके आए थे, जो गंद करके आए थे 96 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद एक जीप आती है और वो आकिब जावेद को बिठाकर अपने साथ लेकर जाती है। तो जो बंदा इतनी ज़लालत काट कर जो है वो
जिसने अंडे और टमाटर खाए हों वो भला आपकी छोटी मोटी तनकीद से उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो आकिब जावेद साहिब ने कहा है कि मुझे आपकी जो तनकीद करते हैं आप लोग बैठकर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में उनका ये ख्याल है कि ये 2027 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीतेगी, क्योंकि ये 7वें 8वें नंबर की रैंकिंग की टीम है और बेशर्मी के साथ वो बंदा बैठा है, ना कोई प्लानिंग ना कोई सोच। 1.5 साल अभी वर्ल्ड कप में है और अभी से उसने जो है वो बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की टीम से कोई उम्मीद आप लोग ना रखें। कमेंट बॉक्स में आकिब जावेद के बारे में आपकी क्या राय है लाजमी बताइएगा। इसके अलावा लंकन प्रीमियर लीग में जो जवाल हमने शाहीन का देखा, एक वक्त था कि शाहीन 150 की पेस के साथ बॉल करता था और आज 130 की पेस के साथ वो बॉल कर रहा है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो ऐसे बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम 200 की पेस के साथ बॉल फेंकेंगे, हम फलां कर देंगे, हम डिमका कर देंगे। शाहीन का मुझे याद है कि इस बंदे के अंदर जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड ने इस बंदे को तबाह कर दिया। इसने सरफराज अहमद के साथ भी पंगा लिया 2022-23 में गालिबन पीएसएल के एक मैच के अंदर। उसके अलावा इसने टीम में 2023 के वर्ल्ड कप में जो ग्रुपिंग की 2024 के वर्ल्ड कप में, वो भी सबको याद है। तो जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर किस्मत भी आपका साथ नहीं देती। आज हालत ये है कि लंका प्रीमियर लीग के अंदर भी एक मैच खिलाकर दूसरे मैच में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया है और एज आ रिप्लेसमेंट गया था। ये फर्स्ट चॉइस नहीं थी लंकन प्रीमियर लीग वालों की और अभी इसने 2 महीने का रेस्ट किया हुआ था, उसके बाद इसकी ये हालत है। तो इमेजिन करें कि वर्ल्ड कप 2027 में ये शाहीन हमारे साथ हमारी टीम का क्या हाल करेगा। इसी शाहीन ने पाकिस्तान को लीड करना है 2027 के वर्ल्ड कप में। अभी तक फ़िलहाल यही पाकिस्तान का कप्तान है। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो, उनका तो टाइम मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है, लेकिन लंकन प्रीमियर लीग में जो जसूरियाँ हैं श्रीलंका के, उन्होंने पाकिस्तान का एक बॉलर आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा है कि काफ़ी अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा लेफ़्ट आर्म पेसर आया है जो कि आमिर की तरह जो है वो बॉल करता है, दोनों तरफ स्विंग करता है, पेस भी अच्छी है और अच्छी लाइन लेंथ के साथ भी बॉलिंग करता है। लेकिन आकिब जावेद के बकौल वो बंदा जो है उसका जंप ठीक नहीं है, वो जंप लेता है बॉल करवाने से पहले। लेकिन आकिब जावेद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता 150 की पेस के साथ बॉल करे, जंप से इनको फ़र्क पड़ता है। तो आकिफ जावेद हैं जी, जिन्होंने पीछे भी T20 ब्लास्ट के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, किसी मैच में 3 विकेटें, किसी में 2 विकेटें। तो अब लंकन प्रीमियर लीग में आते सार पहले मैच में आकिफ जावेद ने 4 विकेटें ली हैं और आकिफ जावेद ने बताया है कि पाकिस्तान का इस वक्त बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर अगर बात की जाए तो वो इस टाइम पर आकिफ जावेद है। आप लोगों की आकिफ जावेद को लेकर क्या राय है? क्या आकिफ जावेद को पाकिस्तान के 2027 के वर्ल्ड कप में टीम में शामिल होना चाहिए? वैसे एशियन गेम्स में वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं, अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो यकीनन आकिफ जावेद को वर्ल्ड कप 2027 में शामिल होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।